सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे जॉब सुरक्षा को लेकर हो रही देरी में कहीं ना कहीं विभाग भी जिम्मेवार है साथियों, क्योंकि जो डाटा समय पर मांगा जाता है जॉब शिक्षा के लिए, चाहे वो अनेक्जर बी हो या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो या अन्य कोई भी कर्मचारियों संबंधित डाटा मांगा जाता है, तो वो समय पर नहीं दिया जाता, जिस कारण से भी जॉब शिक्षा का काम आज तक अधूरा है। चाहे वो पूरी डिटेल भेजने की बात हो, आज तक आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 2014 में जो पॉलिसी आई थी उसके रिगार्डिंग लगभग 38 रिमाइंडर जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ विभाग अभी भी उसका डाटा नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप मंशा देखें कि सरकार की मंशा सही नहीं है विभागों की, क्योंकि सरकार द्वारा आपका पूरा जो कंप्लीट काम है वो कर दिया गया, चाहे वो एक्ट बनाने को लेकर हो या उसको विधानसभा में पारित करवाने की बात हो या उसके बाद आपके सर्विस रूल जारी करने की बात हो। अब रही बात साथियों ऑनलाइन पोर्टल की, वो कभी भी लॉन्च होने वाला, लेकिन फिलहाल जो विभागों हेड ऑफिस द्वारा फील्ड के विभागों से जो डाटा मांगा जा रहा है वो डाटा नहीं दिया जा रहा फील्ड से। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं। फिलहाल 22 के 22 जिलों की लिस्ट हम लेके आए हैं, जिसमें से डाटा मांगा गया था 27/8/2025 तक, लेकिन फिलहाल तक भी जो डाटा वो नहीं भेजा गया। तो यहाँ पर आपको एक एक करके चेक करवाएंगे किस जिले ने डाटा भेजा है, किस जिले द्वारा डाटा नहीं भेजा गया। पूरी रिपोर्ट आप देखें, उसके बाद आप खुद कमेंट करें कि किन कर्मचारियों की गलती है, कौन नहीं चाहता कि आपका एक्ट लागू हो और कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिले। तो चलिए दिखाते हैं आपको 22 के 22 जिलों। तो साथियों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख देख पा रहे हैं, डाटा ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट रूल्स 2025 के अनुसार जो डाटा भेजा जाना था साथियों, उसके बारे में अब आपको डिटेल से बताने वाला। डिस्ट्रिक्ट नंबर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम और वेदर डाटा सेंट और नोट, यानी किस विभाग ने किस जिले ने डाटा भेजा है, किसने नहीं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, पंचकुला द्वारा डाटा भेज दिया गया सेंट, अम्बाड़ा द्वारा डाटा भेज दिया गया है, यमुनानगर द्वारा डाटा भेज दिया गया, कुरुक्षेत्र द्वारा डाटा भेज दिया गया, कैथल का डाटा जा चुका है, करनाल का डाटा जा चुका है, पानीपत का डाटा जा चुका है, सोनीपत का डाटा चला गया है, जींद का डाटा चला गया। उसके बाद फतेहाबाद डाटा नहीं भेजा साथियों, सरसा से डाटा चला गया, हिसार से डाटा चला गया। उसके बाद भिवानी से डाटा नहीं गया, ना ही रोहतक से गया, ना ही झज्जर से गया, ना ही महेंद्रगढ़ से। उसके बाद रेवाड़ी से डाटा चला गया, गुरुग्राम से डाटा चला गया, उसके बाद मेवात से डाटा चला गया, लेकिन फरीदाबाद से डाटा नहीं गया साथियों। पलवल से भी गया और चरखी दादरी से। तो 22 के 22 जिलों की लिस्ट है भाई, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनका डाटा है विभागों द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। जिले वाइज साथियों, लगभग 1 2 3 4 5 और 6 जिलों ने अभी तक भी डाटा नहीं भेजा है। आज 31 तारीख है और ये लेटेस्ट अपडेट है साथियों, जो बिल्कुल आप सभी के लिए लेके आए थे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो शिक्षा एक्ट में देरी हो रही है। तो विभाग है लगातार साथियों, जो समय दिया जाता है, क्योंकि 27/8/2025 तक का समय दिया गया था अनेक्जर बी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद ये डाटा भेजा जा रहा था, और अपने अपने जो डीडीओ से यहाँ पर विद हस्ताक्षर ये डाटा भेजा जाना था, लेकिन अभी तक भी डाटा नहीं भेजा गया। इस कारण से साथियों लेट होता है आपकी जो शिक्षा सूची जो तैयार की जाती है विभागों की आपके हेड ऑफिस द्वारा, वो इसी कारण से तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि विभाग के बड़े कर्मचारी नहीं चाहते कि आप जो शिक्षा एक्ट में आए, आपका एक्ट लागू हो। वो कोई ना कोई कमियां निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना कमेंट जरूर करें साथियों कि किस प्रकार से जो डाटा वो नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पर करना क्या होगा, जिस विभाग में डाटा नहीं भेजा गया है जिस जिले से, उस जिले के कर्मचारियों को बिल्कुल इकट्ठा होकर अपनी मांग डीडीओ के सामने या डीसी के माध्यम से रखी जानी चाहिए कि हमारा डाटा क्यों नहीं भेजा जा रहा। तो साथियों लगातार हम इसी प्रकार की अपडेट आपको देके लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ तक आपका जो शिक्षा संबंधी कार्य चला हुआ है और कौन आपके जो शिक्षा एक्ट में साथियों बाधा बने हुए हैं और कौन नहीं चाहता कि आपका एक्ट लागू हो। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ।